मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण यानी कि 20 मई को चुनाव होने हैं। इन सभी सीटों में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद अरविंद सावंत की लड़ाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना की उम्मीदवार यामिनी यशवंत जाधव से है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने बात की यामिनी यशवंत जाधव से। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से, सुनिए। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट दरअसल शिवसेना के दोनों ही गठों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। एक और जहां शिवसेना के उद्धव बालासाहेब गुट के अरविंद सावंत, जो कि विद्यमान सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं, तो उनको चुनौती दे रही हैं एकनाथ शिंदे के शिवसेना की यामिनी यशवंत जाधव। यामिनी यशवंत जाधव इस समय भाईखला से विधायक भी हैं और इस सीट के बारे में एक दिलचस्प बात एक और भी है कि इस सीट पर महायुति से बीजेपी के भी कुछ नेता लड़ना चाहते थे और एमएनएस ने भी इच्छा जताई थी कि वो यहां से लड़ें, लेकिन अंततः महायुति में ये सीट जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खेमे में आई और एकनाथ शिंदे ने भरोसा जताया नारी शक्ति पर और ये सीट पर लड़ने का जो प्रस्ताव रखा वो रखा यामिनी यशवंत जाधव के सामने। तो नारी शक्ति की बात हो ही रही है। यामिनी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। यामिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक कॉरपोरेटर से एक विधायक से अब आप एक लोकसभा की लड़ाई लड़ने जा रही हैं, तो क्या ये तीनों रोल प्ले करने का आपने पहले से तय कर लिया था कि नहीं, मेरा तो पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार ही नहीं था, ना मैंने कभी सपने में मैंने सोचा था। इट वाज एन एक्सीडेंट आई कैन से, बट इट वाज अ गुड एक्सीडेंट कि मैं आई तो मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। और ये अच्छी बात होती है कि कहीं जंप करने से अच्छा है या किसी की जगह छीनने से अच्छा है आप स्टेप बाय स्टेप आपके हिसाब से चलो, आपके काम के हिसाब से चलो, तो वही हुआ है मेरे साथ में। जैसे आपने कहा कि नारी शक्ति, यस, महिला सबलीकरण बोल के सिर्फ दिखाना नहीं होता है। महायुति के जितने भी नेता हैं उन्होंने ये बताया है, ये दिखाया लोगों को सामने, मुझे उम्मीदवारी देके कि यस, महिला सबलीकरण वो सच में करते हैं। ठीक है, महायुति की तरफ से अब की बार जो नारा लगा है वो 400 पार का लगा है। एक महत्वाकांक्षी नारा है, देश भर में 400 सीटें जीतने की इनकी अपेक्षा है। वो 400 सीटों में दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट भी होगी। जरूर है, महायुति की सीट है ही है। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, कई सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का हो सकता है। 99% कहती नहीं हूँ क्योंकि वो लेस कॉन्फिडेंस होगा। 101% कहती नहीं हूँ क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। 100% में जीतूंगी। यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, आपके कंस्टिट्यूएंसी में भाईखला में तो आपकी लोकप्रियता है और कदाचित यही वजह है कि आपको चुनकर यहाँ की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है, लेकिन लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे पॉपुलेशन का जो बैलेंस है, 5 लाख मराठी मतदाता है, अगर मैं गलत नहीं तो 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है और बाकी जो बच जाता है वो दूसरे मतदाता है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को अपना बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो सिंपैथाइजर बने हुए हैं इस समय उद्धव बालासाहेब ठाकरे के। कितनी बड़ी चुनौती, क्यों बने हुए हैं, क्या किया है उन्होंने आज तक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? कुछ किया है स्पेशल? हमने तो कोशिश की भाई उनके लिए उर्दू लर्निंग सेंटर बनाने की, क्योंकि इस इलाके में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उर्दू जबान बोलने वाले लोग हैं, तो हमने तो वो कोशिश की है। हालांकि वो दिख रहा है सबको, मुस्लिम भाई बहन जानते, और अगर ये होता तो हमें ये उर्दू लर्निंग सेंटर के टाइम पे, उनकी टाइम पे अपोज नहीं हुआ होता। जैसे यशवंत जाधव सर की टर्म खत्म हुई, इसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? ये मुस्लिम भाई बहन को समझने की जरूरत है कि उर्दू लर्निंग सेंटर इन्होंने रोका था, जो दोबारा स्टार्ट किया है। तो ये कौन सी बात हुई कि किस चीज से वो उनकी तरफ से उनकी सिंपैथी है या उनका झुकाव उनकी तरफ है? कुछ किया नहीं उन्होंने आज तक। आपको लगता है कि मुसलमान आपके प्रति भी समर्पित हैं, वो आपको वोट करेंगे अब की बार? क्यों नहीं करेंगे कि उनका काम कर रही हो। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात अगर आप कर रहे हो, बाइकला की बात, तो यहाँ पे तो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी पहले से है। तो विधानसभा में तो मैं 20,000 से भी ज्यादा लीड लेके जीत के आई हूँ। और जो भी मेरे सामने थे मेरे भाई वारिस पठान, वो भी तो वही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन वो हार गए, आप जीत गए। तो ये विश्वास है उन लोगों का, वो भी चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी तरक्की करे, उनको भी अच्छा कुछ मिले, उनकी कम्युनिटी का भी विकास हो। बिल्कुल, मुसलमान अब प्रोग्रेसिव सोच का होते जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि कोई कर्मठ नेता जो है वो चुन के वो सत्ता में भेजे।
लेकिन यहाँ पे एक और बात है, आपके कंस्टिट्यूएंसी मतलब इस लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं दक्षिण मुंबई की, तो यहाँ पर एक एलीट क्लास भी आपको दिखता है, करोड़पति अरबपति लोग दिखते हैं, कॉरपोरेट घराने दिखते हैं, तो स्लम बस्तियां भी दिखती हैं, गरीब तबका भी दिखता है। और इन दोनों को ही अपना बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें होंगी? दोनों को एक लेवल पे सेम रखो आप। इनको क्या चाहिए, पहली बात तो आप इजी एक्सेसिबल होने चाहिए लोगों को, तभी आपको लोगों के या तो स्काई स्क्रैपर वाले बोलो या आपको स्लम वाले बोलो, दोनों के जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो बेसिक नीड्स है वो कैसे समझ में आएंगे जब आप उनको एक्सेसिबल होगे तब जी। तो आप एक्सेसिबल ही नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा कि दोनों को कैसे हैंडल किया जाता है। और वो भली बात ही बाइकला में भी हो रहा है, बाइकला में भी स्काई स्क्रैपर है, स्लम है, चॉल है, तो मैं अच्छी तरह मैं ट्रेन हूँ इस चीज को बैलेंस रखने के लिए और मैं बराबर वो सब बैलेंस करके चलूंगी। आप अपने काम गिनाती रहती हैं, आप अपनी एक्सेसिबिलिटी बताती हैं लोगों को कि आप अप्रोचेबल हैं थ्रू आउट द डे नाइट, लेकिन आपकी कर्मठता को के बदले में विपक्ष मुद्दा बनाता है उन तमाम केसेस को जो आपके खिलाफ चल रहे थे। आपके घर पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, तमाम चीजें 2022 में हुई थी, उन मुद्दों के आधार पर वो आप पर निशाना साधते हैं। आज आप उनको कुछ जवाब देना चाहिए। बोलिए, अपना आईना देखिए, अपनी पार्टी में कितने जन अंदर जाके आए हैं यही मैटर में, और यामिनी यशवंत यादव और यशवंत यादव को एक भी पुलिस स्टेशन लेके गया होगा, अगर आप तो मीडिया है आपको पता चल जाता था। यामिनी यादव को कहीं किसी ऑफिस ने नहीं बुलाया, उनके लोग तो अंदर जाके बेल पे आज बाहर है, तो उनको हक नहीं बनता मेरे पे कोई आरोप लगाने का। उन्होंने आरोप लगाया तो मैं गुनहगार नहीं हूँ, नहीं तो न्यायालय सब बंद हो चुके होते। दूसरी चीज ये सब जुडिस मैटर है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूँ। सब जुडिस मैटर है, इस पर किसी को बात नहीं करनी चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लगातार बोलते हैं कि अपने तो दाग तो धोने के लिए उनको आईना देखने की जरूरत है। जब आईना देखेंगे तो खुद की तरफ कितने लोग अंदर जाके इसी मैटर में आए हैं। उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आई यामिनी ताई की खुद के दाग धोने के लिए इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया। हमारे पे तो कोई दाग ही नहीं है। तुमने दूसरे पार्टी में से जो अपनी पार्टी में मंत्री पद भोग चुके हैं उनको धो धो के तुमने अपनी पार्टी में लिए हुए, उनके बारे में बात पहले करो। और जो लोग उनकी पार्टी से जेल में जाके आए इस मैटर में, पहले उनको पार्टी से बाहर निकालो, फिर यामिनी से बात करो। ताई अब आपसे बात ही हो रही है तो मैं थोड़ा सा इस विषय पे जरूर आपसे बात करूंगा कि शिवसेना एक समय में निष्ठावंत शिवसैनिकों की पार्टी मानी जाती थी। ये बात कल्पना से परे थी कि शिवसेना में इतनी बड़ी फूट होगी। ये निष्ठा है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये निष्ठा है बाला साहब के प्रति, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर अन्याय होता है तो वहां पे उठाव होना बहुत जरूरी है, और ये अन्याय हो रहा था, इसके खिलाफ उठाव हुआ है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इस पे मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत। बस सिर्फ एक चीज समझना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप तमाम इंटरव्यूज में इस प्रश्न का जवाब दे चुकी हैं, लेकिन मेरे कुछ स्पेसिफिक सवाल ये है कि अचानक से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से आप लोगों को भरोसा क्यों उठ गया? क्यों ऐसा लगा कि आम शिव अचानक नहीं होती है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस होते 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 पहली चीज तो वो जो बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाए। उन्होंने क्लियर कहा था कि मुझे कांग्रेस के साथ में मेरा कभी हो ही नहीं सकता गठबंधन। हाँ, अगर ऐसा मौका आया तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा। उन्होंने वो चीज बरकरार रखी, नहीं रखी, तो उनको क्या हक बनता है हमारे पे कोई बात करने? मतलब हिंदुत्व से जो उन्होंने समझौता किया उसका खामियाजा क्या है? हिंदुत्व किस चीज का नाम है? हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान, स्थान माने ठिकान, और हिंदू स्थान में रहने वाला हिंदू।